जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर, जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर। अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है ये रेत का घर। शायद तुम मुझे पलायनवादी कहो, पर जब एक दरवाजा मेरे सामने खुल रहा है तो क्यों ना मैं उससे भाग निकलूं? बोलो। मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहाँ? इतनी दूर आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। हमेशा तो जाती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं जाने दूंगा। दिल जो मिले तो हम नए सपनों में खो गए, दिल जो मिले तो हम नए सपनों में खो गए। अपना काम तो कर ही रही हूँ ना ठीक से, किसी को मेरे काम से तो शिकायत नहीं है। उसके बाद मैं जो मन में आए करूँ। मेरी अपनी निजी जिंदगी कोई नहीं है। Don't I have a personal life? मैडम मजे। हाय। चलो यार। ओ यार, बात को बात करते हैं। बाय। Sorry, I haven't introduced you. He is Anil, Abhishek, Meenakshi ji, and she needs no introduction. Sushma, just a minute. I hope you know. Just get me. What would you like to have? Anything? Cool. Right, one cold coffee. For her, we'll have. She'll also have one cold coffee and drinks for you. A bit of them. Huh? Yeah. 2 whatever drinks for them, and I'll also have that. That's it. Thank you. Care for a smoke? Oh, sure. All right, boys, go ahead, go ahead. Have one? Thanks. No? Understand your feeling. Leave me as you found me. Empty life for. Beautiful. Thank you very much. अभी आप लोग तो कॉलेज जाएंगे? हाँ? If you don't mind, I can leave you. Oh, thanks. लेकिन मुझे तो यहीं जाना है, हनुमान रोड पर, अपनी मौसी के यहाँ। ऐसा करो, तुम इनके साथ ही चली जाओ। वैसे भी अकेले जाने में मुश्किल होगी ना? I hope it's okay. मैं इन दोनों को 2 मिनट में निपटा के आता हूँ, फिर चलते हैं। निपटा के? Are you hindrance? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, ठीक है, आप लोग दोनों बैठिए, हम लोग आ रहे हैं। Let's have a drink. Yeah. Okay. All right. Okay, see you. Hope you understand. Okay. अरे यार सिगरेट ले रहा हूँ हाँ? Sure. Bye. आप भी जा रही हैं? हाँ? चलो फिर। Move. Let's move.
रोना बंद कर दो। क्यों, क्या हुआ? तुमने कभी सोचा है कि 30 साल की होकर भी मैं बिल्कुल अकेली क्यों और कैसे रहूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया, बताना नहीं चाहा। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ नील कि ये नौकरी मेरे लिए बहुत कीमती है। कई बार गरीबी की हालत में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है, कई साल पहले जब मैंने अपने एमए की तो एक प्राइवेट कॉलेज में मुझे एक नौकरी मिली, बड़ी मुश्किल से मिली थी। कुछ ही दिनों बाद वहाँ का सेक्रेटरी मुझे अजीब से लालच देने लगा। मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। जब मैं घर पहुंची और माँ को बताया कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी है और क्यों छोड़ी है, तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? मेरे छोटे भाई बहनों की तरफ देख के बोली कि इन बच्चों का क्या होगा सुषमा। मेरे पिताजी 1 साल से बीमार थे, बगैर वेतन की छुट्टी पे थे। तुम समझ सकते हो नील, उस वक्त वो नौकरी मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी, लेकिन उसका वो मोल चुकाना मुझे मंजूर नहीं था। और मेरी अपनी माँ ने मेरा ज़रा सा साहस भी नहीं बढ़ाया। पता है, जब भी वो अपना कोई जेवर बेचने बाहर घर से निकलती तो मुझे ऐसी नज़रों से देखती जैसे कि पूरे घर की जो स्थिति है मेरी वजह से है। तुम सोचते होगे मेरी माँ कैसी औरत है, लेकिन शायद ज़िंदगी ने उन्हें निचोड़ सा दिया है। उन दिनों वो मुझसे बहुत आग्रह करती रही कि मैं एक अधेड़ उम्र की अमीर वकील से शादी कर लूं। मैं शायद पत्थर हो गई थी तब। अब 7 साल से इस कॉलेज को झेल रही हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल किसी को जीने नहीं देता है नील। मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी तो बुझ चुकी है। मेरी अपनी भावनाएं कोई स्थान नहीं रखती। किसी से शादी कर भी लूं तो अपने परिवार को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं होगा। उनकी देखरेख मुझे ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने अपने आप को इस जिंदगी में ढाल लिया है। तुम चले जाओगे तो कुछ देर बाद उस ढांचे में फिर से समा जाऊंगी। सुषमा, चलो आज मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूँ, सुनोगी? मैं जानती हूँ, मैं नहीं जानती, ये तुम्हारा कहना है। मैं आज तक समझ नहीं पाया। सोचता हूँ दोनों के बीच में एक को सच मान लूं। जानने को सच मानता हूँ तो सोचता हूँ, जानती हो तो बताती क्यों नहीं? अपनों से कुछ नहीं छिपाते, या फिर तुम मुझे अपना ही नहीं समझती? नहीं जानने को सच मानता हूं तो सोचता हूं, नहीं जानती तो पूछती क्यों नहीं? अपनों से कुछ नहीं छिपाते, या फिर तुम मुझे अपना ही नहीं समझती? एक अजीब सी कश्मकश में हूं, ना होने या होने की एक स्थिति में, या इसके बीच में। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानती हूँ मैं किस स्थिति में हूँ। अब चलें या मुझे कॉलेज से निकलवाने का इरादा है?
चलो बाबा चलो। रश में उस चांद की, रश में इस चांद की, वो थी खिलती हुई ये मचलती हुई, वो थी खिलती हुई ये मचलती हुई। सांसों का स्वर वो जैसे हो बांसुरी, सुर वही है मगर धुन बदलती हुई। हेलो हेलो, मैं नील बोल रहा हूँ। नील, ये तुम्हारी आवाज़ क्यों इतनी बदली हुई सी है? ना हम बदले हैं ना हमारी आवाज़। वैसे आबो हवा बदलने के लिए मैं बम्बई जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन कल तुम अपना सामान मेरे कार में छोड़ गई थी। वो तो लगता है ये हॉस्टल छोड़कर मुझे कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, तुम्हारे पास तो देखने भालने का टाइम है नहीं। तुम्हें मालूम है लड़कियां इतनी शरारती हो गई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। आप मुझे बताइए तो क्या हुआ? कल रात होटल का बैरा राम सिंह मेरे लिए खाना टिफिन कैरियर में रखकर रख गया। मैं जब शाम को लौटी तो मैंने पाया उसमें मेंढक भरे हुए थे। मेंढक? इस मौसम में मेंढक कहाँ से आएंगे? मैं सच कह रही हूँ, 2 बड़े बड़े मेंढक थे। और मेंढक देखकर मैं चीख पड़ी। तभी मुझे लड़कियों के झुंड की हंसी सुनाई दी। सब चोरी से मुझे ही देख रही थी। कौन लड़कियां थी? मेरे बाहर निकलते ही भाग गई। पर जरूर सरिता या मोहिंदर ही होंगी। तो आपने उन्हें बुला के डांटा नहीं? ये जिम्मेदारी आपकी है, मैंने तुम्हें बता दिया ना, बस। ठीक है, मैं उन्हें बुलाकर पूछती हूँ। वैसे ऐसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए उन्हें। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र कैसे ना करूं? मुझे तो उन्हीं के बीच, उन्हीं के साथ रहना है। तुम्हारी तरह मेरे पास अलग बंगला तो है नहीं कि जो चाहे कर सकूं। तुम्हें तो ना उनके गुल गुपाड़े की खबर मिलती है और ना कभी उनकी शरारत की। मैं तो उसी वक्त तुम्हारे घर गई थी, पर तुम्हारा कहीं पता भी था? मीनाक्षी अकेली बैठी तुम्हारा रास्ता देख रही थी। प्रीफेक्ट को मेरे पास भेजिए जरा। मैं तो कहती हूँ कि जो काम इंसान से ना हो वो किसी दूसरे को करने दे। तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम इस्तीफा दे दो। कुल 48 अध्यापिकाओं में क्या कोई भी वार्डन बनने लायक नहीं है? आप क्या कह रही हैं मिस शास्त्री? ये सारी शरारत मोहिंदर की है। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। जरा भी शर्म लिहाज नहीं। शाम को जब मैं अपने कमरे से निकलती हूँ तो सब चीख चीख के कहती हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। पता नहीं दुनिया किधर जा रही है। क्या छोटे क्या बड़े, सब अपनी बुद्धि विवेक को पीछे छोड़ बस एक ही चीज के पीछे भागे चले जा रहे हैं। अब रहने भी दीजिए मिस शास्त्री, यही तो उम्र होती है लड़कियों की। अरे क्या कभी हम इस उम्र के नहीं थे? हमें तो कभी ऐसा पागलपन सवार नहीं हुआ। आप चलिए मिस शास्त्री, मैं ज़रूर उन पर एक्शन लूँगी। वैसे आप साहित्य पढ़ाती हैं ना, कालिदास, भावभूति आदि। आपको तो रस मर्मज्ञ होना चाहिए। अच्छा,
ऐसी बात है तो तुम्हें तो बहुत नीरस होना चाहिए, इतिहास जो पढ़ाती हो। पर रसिक तो तुम कम नहीं हो। लड़कियों को समझा लेना, बात आगे ना बढ़े। मैम वो लड़कियों की चिट्ठियां खोलकर पढ़ लेती है और उन्हें वक्त बेवक्त डांटती रहती है। और तो और उन्होंने तो मेट्रन को भी उल्टी सीधी सलाह दे दी है और सारी टीचर्स को उन्होंने उस लड़कियों के खिलाफ कर दिया है। हाँ सुनंदा, लेकिन ऐसी कोई बात है तो आप लोगों को मुझसे कहना चाहिए। कोई भी शिकायत है तो मुझसे कहिए। इस किस्म की हरकत तो नहीं करनी चाहिए ना आपको, आखिर वो आपकी सीनियर टीचर है। अच्छा ये बताओ, उस खाने के डब्बे में मेंढक किसने डाले थे? वो मुझे नहीं मालूम मैम। हाँ लेकिन कल रात को सरिता के कमरे से कोई हंसी और शोर की आवाज़ ज़रूर आ रही थी और मैंने उन्हें तो 2 बार मना भी किया था मैम। सरिता को मेरे पास भेजिए। मैम उसके कमरे में तो ताला लगा हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। मीनाक्षी, मीरा दी, कैसी है? ठीक है। आइए। क्या बात है, आज बड़ी अकेली बैठी हो, कहीं बाहर नहीं गई? क्या बताऊँ मीरा दी, आज में शास्त्री ने इतना दिमाग ख़राब किया ना, कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। भाई अंकुर तुम्हारी इतनी याद करता है कि तो सुषमा आंटी आती नहीं, मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तो महीनों हो जाते हो मेरे पास नहीं आई। कल आऊँगी मीरा दी, पक्का। बहुत बिजी रही थी। कहाँ बिजी रहती हो, मुझे सब खबर मिलती रहती है, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने उनके। भाई हमें भी तो अपने मित्र से मिलाओ। मीरा दी, आप भी सभी की तरह बातें करने लगी। गलत बात है क्या? वो तुम्हारे मित्र है ना, या तुम भी औरों की तरह उन्हें कोई भाई या रिश्तेदार बताती हो? नहीं मीरा दी, मुझ में उतना हौसला है, मुझे वो सब बातें करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल बात यह है कि हम दोनों की मौसियाँ बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। हो तो आंट्स मित्र हैं, तो फिर तुम भी दोनों मित्र हुए ना? हाँ। अच्छा, मेरे पास कलकत्ता से मेरी भाभी की चिट्ठी आई है, लिखा है कि स्वाति सेन ने शादी कर ली है। अच्छा, कब, किससे? कलकत्ता में है, उसका वर काफ़ी आयु का है, पर अच्छी पोस्ट पर है। दैट्स गुड न्यूज़। स्वाति के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। और उसका वो उसके बच्चे का क्या हुआ? कुछ करवा लिया होगा और क्या। भाई मैं तो बड़ी उदारवादी हूँ, लेकिन सीमा को पार करना मुझे कुछ उचित नहीं लगता। कई बार सीमाएं निर्धारित करना कितना मुश्किल हो जाता है। अब स्वाति सेन को ही लीजिए, जब वो पवित्र अग्नि के सामने फेरे लगा रही होगी तो क्या उसके दिमाग में अजन्मे बच्चे का ख्याल एक बार भी ना आया होगा? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कदम कदम पर तरह तरह से लोगों को छलती है। सुषमा, तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? आई होप आई हैव द राइट टू आस्क यू। तुमसे बड़ी हो। पूछिए ना। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती सुषमा? तुम अच्छी हो देखने में, पढ़ी लिखी हो, अच्छी नौकरी पर हो, फिर क्यों नहीं शादी कर लेती? मैं समझती हूँ तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी क्या इसी तरह रहना तुम्हें अच्छा लगता है? मीरा दी, आपको भी लगता है शादी करना ज़रूरी है? आप ही ने कहा मेरे पास सब कुछ है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं, पर मीनाक्षी को तो देखो, वो कोई बिजनेसमैन से शादी करने जा रही है, जबकि हमेशा से उसकी इंटेलेक्चुअल आदमी की कंपनी चाहिए। अब दुर्गा क्यों हर एक को क्रिटिसाइज करती है? वो डियरेस्ट को कलेजे से लगाए फिरती है। क्या नहीं लगता कि ये सब उनके अभाव के सूचक है? हाँ, लेकिन मिसेस प्रसाद भी तो हैं, अपने पति को छोड़ बैठी हैं और जब देखो उन्हीं को क्रिटिसाइज करती रहती हैं। उनके पास बल्कि और कोई टॉपिक ही नहीं है। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी मिसेस प्रसाद के जीवन से ही माप सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि जो कुछ उनके साथ हो वो तुम्हारे साथ भी हो। अब मुझे ही देख लो, मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, लेकिन जब तक शिशिर घर नहीं लौटते मेरा जीवन अधूरा सा लगता है। जीवन में एक शून्य सा रहता है।
लेकिन जब शिशिर गेट खोलकर अंदर आते हैं तो दिल धड़कने लगता है। लगता है कि मैंने कभी उन्हें जाना ही नहीं। अंदर चले मीरा दी, चाय पीते हैं। चलो। आइए मीरा दी। भौरी, चाय तैयार है? सुषमा, ये मिस्टर कश्यप अच्छी नौकरी पे तो है? हाँ, नौकरी तो अच्छी है। खासी सैलरी भी होगी। पता नहीं मीरा दी, मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो तुम उनसे अपनी छोटी बहन की शादी क्यों नहीं करवा देती? कौन, नीरू की? हाँ, हैरानी क्यों हो रही है? तुम्हारी बहन की उम्र क्या है? 19.5-20 की है अभी तो। तब तो ठीक ही होगा। लोगों की जुबान भी बंद हो जाएगी और तुम्हारी एक जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। हाँ, बात तो सही है मीरा दी, लेकिन नीरू की शादी तो पिताजी ही अरेंज करेंगे। मैं बड़ों की बात में दखल नहीं देना चाहती। और वैसे भी क्या मालूम, मिस्टर कश्यप कुछ और ही चाहते हो। हाँ, छोटी बहन की जगह बड़ी बहन को, जो पढ़ी लिखी तो है ही, साथ साथ दिलकश भी। मैं तो उनसे उम्र में बड़ी हूँ। शाम हो रही है, अब मैं चलूंगी। क्यों, आपके दिल धड़काने वाले आ रहे हैं? हाँ, तुम्हें भी कोई दिल धड़काने वाला मिलेगा तब पता चलेगा। चाय आ गई, चाय लीजिए। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते भरी, कैसी हो? जी बहुत अच्छे हैं। आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और तुम तो बहुत ही बढ़िया लगती हो। हम कहाँ? अदरक डाला तुमने? ना दीदी जी, खत्म हो गया। आप लाती नहीं हैं। तू ले आया करना। हाँ। कुछ खाने को लाएं क्या? नहीं नहीं, पूछती क्या, ले आ। नहीं, बस मैं चाय पीऊंगी और चलूंगी, मुझे जल्दी है। अच्छा दीदी जी। अरे दूध ना उबल गया हो। यस मैम। सुनंदा, आप जानती हैं मैंने आपको क्यों बुलाया है? मालूम नहीं मैम। कल मिस शास्त्री के खाने के डब्बे में किसी ने मेंढक रख दिए थे। आई डोंट नो मैम। आप हेड गर्ल हैं, आप नहीं जानती? खैर, मैं जानती हूँ। आप मोहिंदर, रिकी और सरिता को ले आइए।